कि जनरल स्टडीज और सीसेट दोनों का जो है मिलाकर जो है हमने ये स्टार्ट किया है, ताकि इसमें जो है बच्चों को जो भी एनसीईआरटी और इसके अलावा एडवांस बुक, करंट अफेयर, इन सबको जोड़कर जो है हमने बड़े अच्छे से समझाया। प्रीलिम्स में एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो फैक्ट्स होते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। जो उसमें आपने बॉक्सेस देखे, जो उसमें आपने टेबल्स देखे, ठीक है, तो ये या जो उसमें पिक्चर्स देखे या जो आपने फोटोज को देखा, ये सभी के सभी, या जो आपने डायग्राम देखा, ये सभी के सभी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर जो है अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। अभी कोविड-19 के चक्कर में सभी लोग परेशान हैं कि हम इंस्टीट्यूट जाएं तो कैसे जाएं, मेट्रो नहीं चल रही है, कोई अपने होम टाउन में गया हुआ है तो वो दिल्ली कैसे आए। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे रहें, सेफ रहें और तैयारी करने के लिए जो है कोई मौका ना छोड़े। और नालंदा आईएएस एकेडमी आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उसके हर समय जो है उसकी मदद करना ही है, क्योंकि आपके सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। फिर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस की जीएस की बात करें, राइट, तो उसकी जो फीस है 60,000 है। यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेंस में, प्रीलिम्स को बताया मैंने आपको, मेंस में आंसर राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर राइटिंग जो है उसको अगर आप नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। तो इसलिए उसको क्या करें हम आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए जो है मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो है जो उन्होंने लाइक सेकुलरिज्म के बारे में जो हमें बताया है, तो या हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, ठीक है, या सर्विस सेक्टर के बारे में इकोनॉमिक्स में जो बताया है, या जो है साइंस टेक की हम बात करते हैं, राइट, तो उसमें जो है उन्होंने जो है डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं अगर मैं डिजीज़ को छोड़ दूँ तो, ठीक है, लेकिन अगर इन चीज़ों पर जो है सेकुलरिज्म की बात करूँ, डेमोक्रेसी की बात करूँ, सर्विस सेक्टर की बात करूँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ें तो गवर्नमेंट का जो व्यू है वो हमें समझने का मौका मिलता है और हम कन्फ्यूज़न हमारी दूर होती है और हम जो है उनके एग्जाम्पल्स को जो है अपने आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उनके जो वे ऑफ जो राइटिंग है उसको जो है, जो एनसीईआरटी का जो उन्होंने दे रखा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी आंसर राइटिंग स्किल का जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो पॉलिटिकल साइंस के जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको अगर मैं देखूं तो ऑप्शनल में सबसे पहले हमें जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक हमें जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक जो है हमें शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखने आते या शॉर्ट आंसर्स नहीं लिखने आते, तब तक जो है हम कोई भी बड़ा आंसर नहीं लिख सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से अपने ऑप्शनल को तैयार करें जिसमें पहले आपकी बेसिक्स को ध्यान दिया जाए, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाए, जिसमें पहले आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग करवाया जाए, फिर आपको जो लॉन्ग आंसर करवाया जाए, फिर आपको एस्से लिखना सिखवाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एस्से में भी आपका जो है एज इट इज आ जाता है। फिर उसके ऊपर आपके जो है थॉट्स डेवलप किए जाए जो कि इंटरव्यू में आपके काम काफ़ी आता है। तो इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो कोचिंग जो है ये आपको इस तरह से दी जाती है जैसे एनसीईआरटी से आपके जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यही सारी चीज़ अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स में लेना चाहें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम जीएस कहाँ से लें, ऑप्शनल कहाँ से लें। तो इसलिए अगर आप एक जगह से लेते हैं तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न ये है कि आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। ठीक है, अगर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें तो वहां पर इतने टीचर्स दिए होते हैं, ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो किसी एक ही टीचर से पढ़ना है। अगर आप जो है सोच के देखो, आपने पहले ए टीचर को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, फिर किसी ने नहीं वो मतलब ए टीचर उतना अच्छा नहीं है, बी टीचर बहुत अच्छे हैं, फिर आप बी के पीछे चले गए, फिर किसी ने नहीं सी के पीछे अच्छे जाओ, फिर कोई कहता है डी के पीछे जाओ, कोई टॉपर आता बोलता है ई के में पीछे जाओ। तो आप क्या करते हो, पूरे साल भर ABCD ही करते रह जाते हो, और ये जो है कथक डांस जो है आपके कोई फायदेमंद नहीं होता है। तो इसीलिए जो है जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती थी, वैसे ही जो है आपको जो है नालंदा आईएएस कोचिंग को ज्वाइन करके जो है आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्लासेस को लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आंसर राइटिंग करो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात ध्यान रखना कि ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज,
क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी अवध जात है सिल पर प्रतिसन। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सही तरीके से नहीं करोगे, तो बहुत जो है आप सक्सेस को हासिल नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसीलिए आप जो है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि हम जो है क्या करते हैं आपको कि टेस्ट सीरीज में सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, जब आपको सिंपल क्वेश्चंस में आप अच्छे हो जाते हैं, फिर आपको जो है एवरेज टेस्ट देते हैं ताकि आपका लेवल और बढ़े। जब आप एवरेज में परफेक्ट हो जाते हैं, फिर जो है हम आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हैं, एडवांस क्वेश्चन देते हैं, और इस तरह से आपका लेवल बढ़ता है। जबकि हम मार्केट में टेस्ट को देखते हैं, वो सीधा ही आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन से 2-4 कराते हैं और आप जो है परेशान हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, और फिर आप सोचते हो कि इस बार जो है हमारे बस की नहीं है। मुझे याद आता है कि मेरे पास जो है एक मेरे मित्र जो आए, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है बहुत परेशान हो। क्या हुआ कि उसने जो है मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वहाँ पे उसके नंबर जो है -10 आ रहे हैं, -20 आ रहे हैं, कभी 10.5 आ रहे हैं। तो इस तरह से उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो कैसे पास होगा? क्योंकि कट ऑफ जो है वो जाती है 98, ठीक है, यानी अराउंड 50%, 49% जाती है। तो कैसे वो करेगा? तो मैंने उससे पूछा, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी आपने चेक किया अपना, उसको कभी आपने प्रैक्टिस किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि आपको कभी नहीं किया? कहते बिल्कुल नहीं। मैंने कहा एक बार आपको उसको करना चाहिए। आप एक काम करो, आप जो है लास्ट ईयर का जो पेपर है मेरे सामने ही करो। उस बच्चे ने किया और उसमें जो है उसके जो है 65% मार्क्स आए। मैंने कहा कि क्या आपने क्वेश्चंस पहले देखे थे? कहते बिल्कुल नहीं देखे थे। मैंने कहा अगर इसमें आपके 65% आ रहे हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप जो हो निश्चिंत होकर अपना प्रीलिम्स दो और देखो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, उस बच्चे ने ऐसा ही किया और उसने जो है अपना प्रीलिम्स उसने बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर किया। मेंस उसने काफी अच्छे से लिखा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उस बच्चे के साथ जो है जहां 10.5 मार्क्स देखकर, -10 देखकर, -20 देखकर वो इतना परेशान हो रहा था, जबकि आपको रियल सिचुएशन में चेक करना चाहिए। और रियल सिचुएशन के लिए भी आपको पहले आपको ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी गेम को खेलने चाहें तो पहले उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, वो सीधा आपको लेवल 10 में नहीं लेकर आते। ठीक है, तो जब आप गेम में इस बात को ध्यान रखते हैं तो टेस्ट देते वक्त इस बात का क्यों नहीं ध्यान देते हैं? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे मेंस के टेस्ट सीरीज में, मेंस के टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सीधा ही 20 क्वेश्चंस को एक साथ देख के लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से ना करके हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है एक सिंगल क्वेश्चन देते हैं कि भाई आप हमारा एक क्वेश्चन करो, इसको लिख कर लाओ। अगर आपने उसको सही लिखा तब आपको क्वेश्चन 2 मिलेगा। अगर आपने उसको सही नहीं लिखा तो आपको दोबारा क्वेश्चन 1 लिखा है। हम आपको फिर अगर नहीं लिखा तो आपने तीसरी बार भी क्वेश्चन 1 नहीं लिखना है। इससे क्या होता है, जब आपको पहला क्वेश्चन ही ढंग से लिखना नहीं आया तो फिर आप सेकंड क्वेश्चन गलत लिखेंगे, थर्ड भी गलत लिखेंगे, फोर्थ भी गलत लिखेंगे, फिफ्थ भी गलत लिखेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको 1 by 1 पहले डेवलप करें। अगर आपने पहला सही लिखा फिर आप दूसरा भी सही लिखेंगे। अगर आपने दूसरा सही लिखा तो पॉसिबिलिटी का आप तीसरा भी सही लिखोगे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज जो है उसकी बढ़ती हैं। जब आपको आंसर राइटिंग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप एक साथ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 20 इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती है और आपके मार्क्स भी आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेम हम जो है ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज में भी यही करते हैं कि पहले आपको जो इजी क्वेश्चंस के थ्रू सिंपल आंसर राइटिंग करवाते हैं और फिर आपका जो है ग्रेजुअली उसको डेवलप करते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक आपका जो है स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से, कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम आपको जो है हॉट क्वेश्चन की जो है टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसमें हॉट क्वेश्चंस हैं, उसमें जो है आपको जो है उसको बेस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप कर लें तो इसे स्मार्ट आप जो है तैयारी कह सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फीस ओनली 1000 रुपीज़ है। राइट, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी जो है हम पूरी मदद देते हैं। जो हमारे न्यू बैचेस हैं वो जो है अभी 17 अगस्त से मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और ध्यान रखें इस बात का, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और अभी एक जो है स्पेशल ऑफर है आपका जो है 15 अगस्त की वजह से, वो ये है कि जो भी आपका जो 15 अगस्त तक जो है क्या करवाता है, वो एनरोल करवाता है, आज ही नहीं टिल 15 अगस्त, तो आपको स्ट्रेट 25% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। कितना मिलेगा? 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप जो है फोन पे से जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे का नंबर है 9873011182। मैं फिर से बोल देता हूं 9873011182। राइट, तो प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो है इतना टाइम दिया। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। आप उन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है भला हो सके। राइट बच्चों, और
आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस सेशन में जो है मैं आपके सारे डाउट जो हैं, जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है या यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, वो आप पूछें ताकि मैं उन्हें अभी का अभी आंसर करूं। थैंक यू वेरी मच। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।